पार्टी ने 2M मतलब M स्क्वायर महिला और मुसलमान पर जबरदस्त गेम किया है। अब तो ये सूची में मुझे आंकड़ा पहले निकालना होगा, तब मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात स्पष्ट दिख रहा है कि इस सूची में मुसलमान और महिलाओं पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त गेम किया है। कांग्रेस पार्टी के चेहरा बनकर अधीर रंजन चौधरी, मौसम नूर, नेपाल महतो जैसे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने जिनको चेहरा बनाया है इस चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में एकमात्र मकसद से लड़ेगी कि किसी भी तरह सरकार ऐसी बने जो कांग्रेस के समर्थन के बगैर ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बने। इसी का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसीलिए बड़ी संख्या में मुसलमानों को, महिलाओं को, युवाओं को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने मुस्लिम, युवा, महिला, ये तीन चेहरों पर कांग्रेस पार्टी ने दांव लगाया है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में 15 वर्षों से ममता बनर्जी की सरकार है। 2011 में 34 वर्षों के वाम मोर्चे की सरकार को अपदस्थ करके ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी। 15 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री है। इस बात का फैसला अगले महीने 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होने वाले मतदान में होगा कि क्या फिर से एक बार ममता बनर्जी चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन पाती हैं या नहीं बन पाती हैं। वर्तमान जो स्थिति है उसमें पश्चिम बंगाल में सीधा मुकाबला होता हुआ दिख रहा है ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच। कांग्रेस भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि इस चुनाव को त्रिकोणात्मक बनाया जा सके। अब तक की जो स्थिति है मित्रों, जब कल से वहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, कांग्रेस पार्टी ने नामांकन की पूर्व संध्या पर अपने 284 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। ठीक है, हम आपको बताएंगे बारी बारी से कि वो 284 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के कौन कौन हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो बातें, महत्व की बातें जो समझ में आती है सूची को देखने के बाद, वो ये है मित्रों कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे दमखम से पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव को लड़ने का फैसला कर लिया है। इस बात का फैसला राहुल गांधी के स्तर से लिया जा चुका है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को रोकने का काम कांग्रेस पार्टी भी करेगी। कांग्रेस पार्टी कम से कम ये परिस्थिति जरूर पैदा करना चाहती है पश्चिम बंगाल में, जिससे कि कांग्रेस के समर्थन के बगैर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं बन सके। मित्रों, जो प्रमुख उम्मीदवारों जिनकी घोषणा कांग्रेस पार्टी के इस सूची में किया गया है, उसके तहत बहरामपुर विधानसभा, जो कि पारंपरिक विधानसभा सीट रही है, जो कि एक तरह से गढ़ रहा कांग्रेस पार्टी का अपने समय में, वहां से कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठतम नेता हैं, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर विधानसभा सीट से ताल ठोकेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि एक युवा चेहरा, जो कि विगत अब से 3 महीना पहले तक तृणमूल कांग्रेस में चली गई थी, राज्यसभा की सदस्य बन गई थी, 2 बार की कांग्रेस की एमपी रही है, 2009-2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी की टिकट पर मालदा दक्षिण लोकसभा सीट से जीत चुकी है। अधीर रंजन चौधरी, जो मालदा मुर्शिदाबाद के इलाके में कांग्रेस के अब तक के वरिष्ठतम नेता रहे हैं, उन्हीं के परिवार से आने वाली मौसम नूर मालतीपुर विधानसभा सीट से अपना भाग्य आजमाएंगी और साथ ही ममता बनर्जी को चुनौती देने की जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी ने प्रदीप दास को दिया है। प्रदीप दास कांग्रेस ममता बनर्जी का मुकाबला करेंगे भवानीपुर विधानसभा सीट पर। मित्रों, जो कांग्रेस पार्टी ने 284 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, उनमें मेकलीगंज सुरक्षित विधानसभा सीट से श्रीमती इला रानी राय कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। मथा बंगा जो सुरक्षित विधानसभा सीट है, यहां से खिलेंद्र नाथ बर्मन कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। कूच बिहार उत्तर जो ये भी सुरक्षित विधानसभा सीट है, यहां से पार्थ प्रतिम किशोर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। खोखन मिया ये चुनाव लड़ेंगे कूच बिहार दक्षिण विधानसभा सीट से। सीता कुची जो सुरक्षित विधानसभा सीट है, यहां से चुनाव लड़ेंगे सुकबल बर्मन
रविन राय चुनाव लड़ेंगे शीतल सुरक्षित विधानसभा सीट से। दिनहाटा विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे हरिहर राय सिंघा। विश्वजीत सरकार चुनाव लड़ेंगे नाटाबाड़ी विधानसभा सीट से। तूफानगंज विधानसभा सीट से देवेंद्र नाथ वर्मा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सुधम लामा चुनाव लड़ेंगे जो कि सुरक्षित विधानसभा सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए। कुमार ग्राम विधानसभा सीट से। कालचीनी सुरक्षित जो अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा सीट है वहां से चुनाव लड़ेंगे अंजन चिक बराइक। अक्षय कुमार बर्मन चुनाव लड़ेंगे फलाकाटा सुरक्षित विधानसभा सीट से। मदारी हाट सुरक्षित विधानसभा सीट से डॉक्टर जय प्रफुल्ल लकड़ा उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के। हरिश्चंद्र राय चुनाव लड़ेंगे धूपगुड़ी विधानसभा सीट से। मैनागुड़ी विधानसभा सीट से जोगेंद्र सरकार उम्मीदवार होंगे। सुदीप्तो महंतो चुनाव लड़ेंगे जलपाईगुड़ी विधानसभा सीट से। राजगंज विधानसभा सीट जो कि सुरक्षित विधानसभा सीट है अनुसूचित जाति के लिए, यहां से तुषार कांति राय उम्मीदवार होंगे। साथ ही रोहित सिंह सिसोदिया उर्फ गुड्डू चुनाव लड़ेंगे देवग्राम फुलवारी विधानसभा सीट से। मात विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे राकेश कुजूर। सीनू मुंडा नागरकाटा विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। कलिम्पोंग विधानसभा सीट से मित्रों शांत कुमार प्रधान जो उम्मीदवार होंगे। माधव राय चुनाव लड़ेंगे दार्जिलिंग विधानसभा सीट से। कुर्सियांग विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार है सरोज कुमार खत्री। अमियतया सरकार चुनाव लड़ेंगे माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी सुरक्षित विधानसभा सीट से। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से आलोक धारा चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर। श्रीमती नवानीता तिर्की चुनाव लड़ेंगी फांसी देवा विधानसभा सीट से। चोपड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जाकिर आबेदीन। मसूद मोहम्मद नसीम अहसन चुनाव लड़ेंगे गोपाल पोखर विधानसभा सीट से। चाकुलिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे अली इमरान रमज। मुर्शीद आलम उम्मीदवार होंगे करान दिग्गी विधानसभा सीट से। हेमताबाद सुरक्षित विधानसभा सीट से श्रीमती अनामिका राय कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा कलियागंज विधानसभा सीट से गिरधारी प्रमाणिक उम्मीदवार होंगे। रायगंज विधानसभा सीट यहां से दीपा दास मुंशी प्रिय रंजन दास मुंशी लोकसभा चुनाव लड़ा करते थे मित्रों, यहां से मोहित सेन गुप्ता कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। अमल आचार्य चुनाव लड़ेंगे इटहर विधानसभा सीट से। बबलू सरकार कुसमांडी सुरक्षित विधानसभा सीट है अनुसूचित जाति के लिए, वहां से चुनाव लड़ेंगे। कुमारगंज विधानसभा सीट से गुलाम मुर्तुजा मंडल चुनाव लड़ेंगे। प्रदीप कुमार मित्रा चुनाव लड़ेंगे बालूरहाट विधानसभा सीट से। इसके अलावा तापन सुरक्षित विधानसभा सीट से बंकिम चंद्र टोप्पो उम्मीदवार होंगे। श्रीमती जूली बर्मन उम्मीदवार होंगी गंगारामपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से। हरिरामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे सुभाषीष पाल। राजन सोरेन हबीबपुर विधानसभा सीट जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है, वहां से उम्मीदवार लड़े होंगे। गजोले जो कि अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित विधानसभा सीट है, वहां से संजय सरकार। आसिफ महबूब चुनाव लड़ेंगे चंचल विधानसभा सीट से। हरिश्चंद्रपुर विधानसभा सीट से मोस्ताक आलम उम्मीदवार होंगे कांग्रेस पार्टी के। मौसम नूर जैसा मैंने बताया मालतीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। रतुआ विधानसभा सीट से मुतक्किम आलम। मोहम्मद अंसरुल हक चुनाव लड़ेंगे मानिकचक विधानसभा सीट से। मालदा सुरक्षित विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे भूपेंद्र नाथ हल्दर। मसूद आलम उम्मीदवार होंगे इंग्लिश बाजार विधानसभा सीट से। मोथाबाड़ी विधानसभा सीट से सईम चौधरी उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा सुजापुर विधानसभा सीट से मोहम्मद अब्दुल हन्नान चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा श्रीमती मामूनी मंडल चुनाव लड़ेंगी वैष्णव नगर चुनाव विधानसभा सीट से। शमशेरगंज विधानसभा सीट से नजमा आलम चुनाव लड़ेंगी। सूती विधानसभा सीट से अल्फाजुद्दीन विश्वास चुनाव लड़ेंगे। मोहम्मद इमरान अली उम्मीदवार होंगे जहांगीरपुर विधानसभा सीट से। रघुनाथगंज विधानसभा सीट से नासिर शेख। मोहम्मद तोहिदुर रहमान चुनाव लड़ेंगे लाल गोला विधानसभा सीट से। भगवान गोला विधानसभा सीट से श्रीमती अंजू बेगम चुनाव लड़ेंगी। जुल्फिकार अली उम्मीदवार होंगे रानीनगर विधानसभा सीट से। मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट से सिद्दीकी अली उम्मीदवार होंगे। हीरू हल्दर उम्मीदवार होंगे नवाग्राम सुरक्षित विधानसभा सीट जो कि अनुसूचित जाति के लिए है, वहां से खारग्राम
सुरक्षित विधानसभा सीट से डॉक्टर मंडार कांति मंडल उम्मीदवार होंगे। सुजीत दास चुनाव लड़ेंगे बरवान विधानसभा सीट से। कांदी विधानसभा सीट से डॉक्टर समीम राणा। अजहरुद्दीन सिजार उम्मीदवार होंगे भरतपुर विधानसभा सीट से। रेजीनगर विधानसभा सीट से जित्तू एसके उम्मीदवार होंगे। अधीर रंजन चौधरी के बारे में मैंने बताया, बहरामपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे मित्रों। हरिहरपारा विधानसभा सीट से श्रीमती मौसमी बेगम। इसके अलावा मोतिकुर रहमान चुनाव लड़ेंगे नौदा विधानसभा सीट से। ठीक है, नौदा विधानसभा सीट के बाद है मित्रों डोमकल विधानसभा सीट से श्रीमती शहनाज बेगम चुनाव लड़ेंगे। अब्दुल रज्जाक मोल्ला चुनाव लड़ेंगे जालंगी विधानसभा सीट से। करीमपुर से श्रीमती पूजा राय चौधरी। ज्योतिमय सरकार चुनाव लड़ेंगी तेहट्टा विधानसभा सीट से। पलासीपारा विधानसभा सीट से हमीदुल हक। कबील उद्दीन शेख चुनाव लड़ेंगे कालीगंज विधानसभा सीट से। नक्कासीपारा विधानसभा सीट से गुलाम किबरिया मंडल रहीदुल मंडल चुनाव लड़ेंगे। छपरा विधानसभा सीट से कृष्णानगर उत्तर विधानसभा सीट से अर्घे गोन चुनाव लड़ेंगे। नवादीप विधानसभा सीट से समीर शाह। अब्दुल रहीम शेख चुनाव लड़ेंगे कृष्णानगर दक्षिण विधानसभा सीट से। शांतिपुर विधानसभा सीट से आलोक चटर्जी उम्मीदवार होंगे। नवा कुमार मंडल चुनाव लड़ेंगे रानाघाट उत्तर पश्चिम विधानसभा सीट से। कृष्णागंज सुरक्षित विधानसभा सीट से शंकर कुमार सरकार उम्मीदवार होंगे। नित्य गोपाल मंडल चुनाव लड़ेंगे रानाघाट उत्तर पूर्व सुरक्षित विधानसभा सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, वहां से रानाघाट दक्षिण ये भी रिजर्व सीट है, यहां से चुनाव लड़ेंगी श्रीमती रीता पाल दास। मलय साहा चुनाव लड़ेंगे चकदाहा विधानसभा सीट से। कल्याणी सुरक्षित विधानसभा सीट से असीमानंद मजूमदार चुनाव लड़ेंगे। श्रीमती हिमंती दास उम्मीदवार होंगी हरी घंटा सुरक्षित विधानसभा सीट से। हरिन घाटा बगदा सुरक्षित विधानसभा सीट से प्रवीर कीर्तनिया उम्मीदवार होंगे। निरंजन साहा उम्मीदवार होंगे बनगांव उत्तर सुरक्षित विधानसभा सीट से। बनगांव दक्षिण विधानसभा सीट से किशोर विश्वास उम्मीदवार होंगे। अनिल कुमार पांडे चुनाव लड़ेंगे गाईघट्टा विधानसभा सीट से। स्वरूप नगर विधानसभा सीट से रितेश मंडल उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के। गोपाल घोष लड़ेंगे अमडांगा विधानसभा सीट से। बीजपुर विधानसभा सीट से शिवव्रत गुहा राय। प्रदीप कुमार कुंडू चुनाव लड़ेंगे नईहट्टी विधानसभा सीट से। भाटपारा विधानसभा सीट से धर्मेंद्र साव चुनाव लड़ेंगे। श्रीमती मंदिरा चक्रवर्ती चुनाव लड़ेंगे जगत दल विधानसभा सीट से। नौपारा विधानसभा सीट से अशोक भट्टाचार्य उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के। शंभू दास उम्मीदवार होंगे बरकपुर विधानसभा सीट से। खरदाहा विधानसभा सीट से जयदेव घोष होंगे। दमदम उत्तर विधानसभा सीट से धनंजय मोइत्रा होंगे। सुभाषीष भट्टाचार्य उम्मीदवार होंगे पंझाली विधानसभा सीट से। कमरथी विधानसभा सीट से कलोई मुखर्जी उम्मीदवार होंगी। श्रीमती कल्याणी चक्रवर्ती चुनाव लड़ेंगे बारानगर विधानसभा सीट से। दमदम विधानसभा सीट से श्रीमती सुष्मिता विश्वास। एसके निजामुद्दीन राजरहाट न्यू टाउन विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा मित्रों जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है जिनका नाम घोषणा किया गया है, विधाननगर विधानसभा सीट राणाजीत मुखर्जी। राहरहाट गोपालपुर विधानसभा सीट से पार्थ भौमिक। मध्यम ग्राम विधानसभा सीट से अनंत राय। बारासात विधानसभा सीट से तारक मुखर्जी। मियां राज वैद्य देगंगा विधानसभा सीट से होंगे। हरोआ विधानसभा सीट से मोहम्मद रबीबुल मोल्ला होंगे उम्मीदवार। मीना खान सुरक्षित विधानसभा सीट से श्रीमती बरमाली नस्कर उम्मीदवार होंगी। संदेश खाली जो कि चर्चित विधानसभा सीट है संदेश खाली, वहां से जुदिशिर भूमि जी उम्मीदवार होंगे। बसीरहाट दक्षिण विधानसभा सीट से अबू इसाक गाजी उम्मीदवार होंगे। मूसा हक मंडल उम्मीदवार होंगे बसीरहाट विधानसभा सीट से। हिंगलगंज विधानसभा सीट से विश्वजीत राय होंगे उम्मीदवार। भूपल चंद्र दास उम्मीदवार होंगे गोसाबा विधानसभा सीट से। बसंती विधानसभा सीट से गोपीनाथ नैया उम्मीदवार होंगे। कुलतली सुरक्षित विधानसभा सीट से श्रीमती रूपा हल्दर उम्मीदवार होंगे। शुभांशु नायक उम्मीदवार होंगे पत्थर प्रतिमा विधानसभा सीट से। काकद्वीप विधानसभा सीट से नसीरुद्दीन अहमद। सागर विधानसभा सीट से प्रशांत खुटिया। कुल्फी विधानसभा सीट से कुतुबुद्दीन मोल्ला। रायदिघी विधानसभा सीट से आशीष कुमार मंडल। मंदिर बाजार विधानसभा सीट से प्रोफेसर डॉक्टर कौशिक वैद्य। तापस वैद्य होंगे जयनगर विधानसभा सीट से।
भरूच पूर्व विधानसभा सीट से प्रताप चंद्र मंडल, हरण चंद्र मिस्त्री उम्मीदवार होंगे कैनिंग पश्चिम विधानसभा सीट से, कैनिंग पूर्व से साबिर अली सरदार होंगे उम्मीदवार, बोरईपुर पश्चिम विधानसभा सीट से असित लाल नाग होंगे, मगराहाट पूर्व विधानसभा सीट से डॉक्टर अतनु हल्दर होंगे उम्मीदवार, अब्दुल माजिद हल्दर उम्मीदवार होंगे मागरहाट पश्चिम विधानसभा सीट से, डायमंड हार्बर विधानसभा सीट से गौतम भट्टाचार्य लड़ेंगे चुनाव, फाल्टा विधानसभा सीट से अब्दुल रज्जाक मोल्ला उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा प्रवेश घोष चुनाव लड़ेंगे सतगछिया विधानसभा सीट से, विष्णुपुर से अर्घ्य नस्कर उम्मीदवार होंगे, श्रीमती सुब्रत दत्ता चुनाव लड़ेंगी सोनापुर दक्षिणी विधानसभा सीट से, यहाँ पर रूपा गांगुली चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भांगर विधानसभा सीट से महबूबुल इस्लाम चुनाव लड़ेंगे, कसबा विधानसभा सीट से हसीम जसान अहमद होंगे उम्मीदवार, जाधवपुर विधानसभा सीट से श्रीमती श्यामली मंडल उम्मीदवार होंगे, डॉक्टर जगन्नाथ कुमार उम्मीदवार होंगे, सोनारपुर उत्तर विधानसभा सीट से, टोलीगंज विधानसभा सीट से मानस सिन्हा राय होंगे, बेहला पूर्व विधानसभा सीट से अभिजीत राहा उम्मीदवार होंगे मित्रों। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उन उम्मीदवारों में नाम है बेहला पश्चिम विधानसभा सीट से साइबाल राय उम्मीदवार होंगे, महेश तला विधानसभा सीट से हाजी अब्दुल हन्नान उम्मीदवार होंगे, बजबज विधानसभा सीट से मुजीबुर रहमान कयात उम्मीदवार होंगे, मेटिया बुर्ज विधानसभा सीट से मोहम्मद मुख्तार उम्मीदवार होंगे, कोलकाता बंदरगाह विधानसभा सीट से आकिब गुलजार उम्मीदवार होंगे, भवानीपुर से प्रदीप प्रसाद होंगे उम्मीदवार ममता बनर्जी के खिलाफ, आशुतोष चटर्जी रासबिहारी विधानसभा सीट से लड़ेंगे, टोलीगंज विधानसभा सीट से रोहन मित्रा होंगे, चौरंगी विधानसभा सीट से मानस सरकार, एंटली विधानसभा सीट से काशिफ रजा, बेलघाटा विधानसभा सीट से श्रीमती शाहिना जावेद, दीपक सिंह लड़ेंगे जोरसांको विधानसभा सीट से, श्याम पुकुर विधानसभा सीट से पूर्ण घोष, मानिक तला विधानसभा सीट से सुमन राय चौधरी, तारक पाल होंगे काशीपुर बेलगछिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार, बाली विधानसभा सीट से प्रियंका चौधरी होंगी, ओम प्रकाश जायसवाल हावड़ा उत्तर से, हावड़ा मध्य विधानसभा सीट से अपर्णा बोस लड़ेंगी चुनाव, शिवपुर विधानसभा सीट से श्रावंती सिंह लड़ेंगी चुनाव, दीप शिखा भौमिक हावड़ा दक्षिण विधानसभा सीट, संक्राली विधानसभा सीट से बेचू राम मलिक, पंचला विधानसभा सीट से राहुल पांडे, उलुबेड़िया पूर्व विधानसभा सीट से आलम दैया श्रीमती कल्याणी हल्दर होंगी, उलबेड़िया उत्तर विधानसभा सीट से, उलबेड़िया दक्षिण से इंतजार अली शाह होंगे उम्मीदवार, श्यामपुर विधानसभा सीट से मंजूर आलम, बगनान विधानसभा सीट से हफीजुर रहमान होंगे, तपन दास उम्मीदवार होंगे, अमता विधानसभा सीट से, उदय नारायणपुर विधानसभा सीट से आसिफ बकुली होंगे उम्मीदवार, कौशिक राय जगत बल्लभपुर विधानसभा सीट से, दोमजूर से आलोक कोले होंगे, उत्तरपारा से सुब्रत मुखर्जी होंगे, प्रीतम घोष चंपदानी विधानसभा सीट से, सिंगूर से वरुण कुमार मलिक उम्मीदवार होंगे, रतन कुमार गोल्डर चंदन नगर विधानसभा सीट से, चुनचुरा विधानसभा सीट से मोइनुल हक होंगे उम्मीदवार, बालागढ़ विधानसभा सीट से अशोक विश्वास, सनातन मंडी होंगे पंडुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार, सप्तग्राम विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं सौगत घोष, अब्बासुद्दीन चांदी तला विधानसभा सीट से, जांगीपारा से सुभाषीष दत्ता होंगे उम्मीदवार। इसके अलावा सैफ आजाद होंगे उम्मीदवार, हरिपाल विधानसभा सीट से श्रीमती ज्योति कुमारी दास उम्मीदवार होंगी, धेन खली विधानसभा सीट से तारकेश्वर से भवानी प्रसाद मंडल उम्मीदवार होंगे मित्रों, हबीबुर रहमान होंगे पुरसरा विधानसभा सीट से, आराम बाग विधानसभा सीट से सुशील कुमार संतरा होंगे उम्मीदवार, हरधन संतरा उम्मीदवार होंगे, गायघाट विधानसभा सीट से, खनकुल विधानसभा सीट से प्रदीप कुमार कार, तमलुक विधानसभा सीट से हराधन मजूमदार, दीपक पात्रा उम्मीदवार होंगे, पांसकुरा पूर्व विधानसभा सीट से, पांसकुरा पश्चिम से कल्याण राय होंगे उम्मीदवार, मोयना से
निमई बर्मन होंगे, शेख मतीन होंगे नंद कुमार विधानसभा सीट से, महेश दल विधानसभा सीट से, महेश दल विधानसभा सीट से श्रीमती काजल नायक दास होंगे उम्मीदवार। अभिमन्यु मंडल लड़ेंगे हल्दिया सुरक्षित विधानसभा सीट से। इसके अलावा जरीतुल हुसनैन नंदीग्राम से लड़ेंगे उम्मीदवार होंगे, जहां से शुभेंदु अधिकारी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं मित्रों। इसके अलावा चांदीपुर से तस्लीम अहमद चुनाव लड़ेंगे, सुब्रत महापात्र लड़ेंगे कार्थी उत्तर विधानसभा सीट से, विश्वजीत पानीग्रही भगवानपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे, खजुरी विधानसभा सीट से असित प्रमाणिक, मसूद मल्लिक लड़ेंगे कांथी दक्षिण विधानसभा सीट से, रामनगर विधानसभा सीट से मानस कुमार दत्ता होंगे, अंजन कुमार पटनायक उम्मीदवार होंगे इगरा से, दंतन विधानसभा सीट से होंगे उत्पल दत्ता, नया ग्राम विधानसभा सीट से प्रशांत मुर्मू, सौरभ घोष होंगे गोपी बल्लभपुर विधानसभा सीट से, झारग्राम से प्रसेनजीत देव होंगे उम्मीदवार, कुलू चंद टुडू केसरिया विधानसभा सीट से होंगे, खड़गपुर सदर जहां से श्रीमती पापिया चक्रवर्ती चुनाव लड़ेंगी, आलम हुसैन चुनाव लड़ेंगे नारायणगढ़ विधानसभा सीट से, सवांग विधानसभा सीट से आलोक कुमार समूही चुनाव लड़ेंगे, सुशांता मंडल चुनाव लड़ेंगे पिगला विधानसभा सीट से, खड़गपुर से उज्जवल मुखर्जी चुनाव लड़ेंगे, चितरंजन जना देवरा से लड़ेंगे, दासपुर से कौशिक गोस्वामी, घाटल विधानसभा सीट से श्रीमती कावेरी दोलई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा मित्रों चांद्रकोना विधानसभा सीट से श्रीमती मनिका मित्य चुनाव लड़ेंगे, सिद्धार्थ बिश्नोई उम्मीदवार होंगे गारबेटा विधानसभा सीट से, सालबोनी से अरूप मुखर्जी, केशपुर विधानसभा सीट से कमल किशोर खन्ना, शंभुनाथ चट्टोपाध्याय चुनाव लड़ेंगे बेदनीपुर से। इसके अलावा बीनपुर विधानसभा सीट से श्रीमती गोलापी सोरेन, सीतेन मरांडी बंदवाड़ी विधानसभा सीट से, बलरामपुर विधानसभा सीट से सुकांता महतो उम्मीदवार होंगे, नेपाल चंद्र महतो कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता है मित्रों, जंगल महल का बड़ा चेहरा है नेपाल चंद्र महतो, ये चुनाव लड़ेंगे। बाघमुंडी विधानसभा सीट से, जयपुर विधानसभा सीट से फनी भूषण कुमार, दिव्य ज्योति प्रसाद सिंहदेव चुनाव लड़ेंगे पुरुलिया से। इसके अलावा मन बाजार विधानसभा सीट से श्रीमती सोमवारी महाली, सुभाष महतो लड़ेंगे काशीपुर विधानसभा सीट से, पारा विधानसभा सीट से श्रीमती फागुनी बौड़ी लड़ेंगी, श्रीमती संध्या बौड़ी लड़ेंगी रघुनाथपुर विधानसभा सीट से, सलतोरा विधानसभा सीट से अमरकांति मंडल, पार्थ प्रतिम बोस लड़ेंगे चातना विधानसभा सीट से, रानी बंध विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे गुरुपद सरदार, श्रीमती शुभ्रा हेम्ब्रम मुर्मू चुनाव लड़ेंगी रायपुर विधानसभा सीट से, तेलडांगरा विधानसभा सीट से नयन दास चक्रवर्ती, अरूप बनर्जी उम्मीदवार होंगे बांकुड़ा से, बाजोड़िया से विवेकानंद कोयरे, पवन सलमपुरिया उम्मीदवार होंगे ओंडा से, विष्णुपुर से उज्जवल चंद्रा, श्रीमती सुमित्रा मल्लिक संतरा चुनाव लड़ेंगी कतुलपुर विधानसभा सीट से, इंदुस विधानसभा सीट से मऊ मंडल सामंत चुनाव लड़ेंगे, राहुल बौड़ी उम्मीदवार होंगे सोनामुखी विधानसभा सीट से, खंडा घोसी विधानसभा सीट से अरूप कुमार साहा, वर्धमान दक्षिण विधानसभा सीट से गौरव समादार, अनिक साहा उम्मीदवार होंगे रायना विधानसभा सीट से, जमालपुर विधानसभा सीट से राजीव साहा उम्मीदवार होंगे, ज्योतिर्मय मंडल उम्मीदवार होंगे मुंटेश्वर विधानसभा सीट से, मुंटेश्वर से कालना विधानसभा सीट से अमल कुमार साहा, प्रवीर गांगुली होंगे मेमोरी विधानसभा सीट से, वर्धमान उत्तर विधानसभा सीट से संदीप दास लड़ेंगे चुनाव, धुर जति विजय माझी उम्मीदवार होंगे भाटर विधानसभा सीट से, पूर्वस्थली दक्षिण विधानसभा सीट से रविंद्रनाथ मंडल उम्मीदवार होंगे, अमियतया भट्टाचार्य उम्मीदवार होंगे पूर्वस्थली उत्तर विधानसभा सीट से, कटवा विधानसभा सीट से रंजीत चटर्जी उम्मीदवार होंगे, मोफिरुल कासिम उम्मीदवार होंगे केतुग्राम विधानसभा सीट से, मंगालकोट विधानसभा सीट से जगदीश दत्ता, श्रीमती निशा बोरल चुनाव लड़ेंगे अंशग्राम विधानसभा सीट से, गालसी विधानसभा सीट से देवाशीष विश्वास लड़ेंगे चुनाव, ठीक है। इसके अलावा उत्तम कुमार राय होंगे पांडवेश्वर विधानसभा सीट से, दुर्गापुर पूर्व विधानसभा सीट से देवेश चक्रवर्ती, तरुण राय चुनाव लड़ेंगे दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा सीट से, रानीगंज विधानसभा सीट से फैज अहमद होंगे उम्मीदवार, तरुण कुमार गांगुली
चुनाव लड़ेंगे जमुरिया विधानसभा सीट से। आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से सौविक मुखर्जी लड़ेंगे चुनाव। प्रसेनजीत पुईतांदी चुनाव लड़ेंगे आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट से। कुल्टी विधानसभा सीट से रवि यादव। जयदेव राय चुनाव लड़ेंगे बाराबनी विधानसभा सीट से। दुमराजूर विधानसभा सीट से संजय व्यापारी चुनाव लड़ेंगे। संजय अधिकारी उम्मीदवार होंगे सूरी विधानसभा सीट से। बोलपुर विधानसभा सीट से रथीन सेन अभय दास लड़ेंगे। ननूर विधानसभा सीट से लाभपुर विधानसभा सीट से श्रीमती रत्ना सेन। अर्चना अंकुर लड़ेंगी सैंथिया विधानसभा सीट से। मयूरेश्वर से सैयद कसफोदोजा चुनाव लड़ेंगे। विवेकानंद साहू होंगे उम्मीदवार रामपुर हाट विधानसभा सीट से। हांसन विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे मिल्टन राशिद। डॉक्टर अब्दुल करीम लड़ेंगे नईहट्टी विधानसभा सीट से। और मुरारई विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे सांजीबुर रहमान। मित्रों, इस प्रकार से 284 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। इसमें अगर प्राइमा फेसी अब तक हमने इसका आंकड़ा वाइज निकाला नहीं है, लेकिन एक दो चीजें जो स्पष्ट दिख रही है कि कांग्रेस पार्टी ने 2M मतलब M² महिला और मुसलमान पर जबरदस्त गेम किया है। अब तो ये सूची में मुझे आंकड़ा पहले निकालना होगा, तब मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात स्पष्ट दिख रहा है कि इस सूची में मुसलमान और महिलाओं पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त गेम किया है। कांग्रेस पार्टी के चेहरा बनकर अधीर रंजन चौधरी, मौसम नूर, नेपाल महतो जैसे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने जिनको चेहरा बनाया है इस चुनाव में। और कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में एकमात्र मकसद से लड़ेगी कि किसी भी तरह सरकार ऐसी बने जो कांग्रेस के समर्थन के बगैर ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बने। इसी का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसीलिए बड़ी संख्या में मुसलमानों को, महिलाओं को, युवाओं को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने मुस्लिम, युवा, महिला, ये 3 चेहरों पर कांग्रेस पार्टी ने दांव लगाया है। देखना है कांग्रेस पार्टी इसका कितना लाभ उठा पाती है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।